हाजिर राजवे राजवे रे गढ़ोरा राजा थोरो लूना घर हेला दे घरे ना लूना घर रे हेला दे रे घरे आवो ने मारा राठोड़े राजा बालमो ने मेरी राजा थारो लूना घर उलटोलो रे घरे आ। ये है ट्रेडिशनल चीज। और छोटी सी चीज निबुड़ा 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 रे छोटा छोटा गचा गचा निबुड़ा लाए निबुड़ा निबुड़ा मारा निबुड़ा निबुड़ा मारा निबुड़ा निबुड़ा मारा निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। ये मतलब आजकल के गाने निबुड़ा रोने बदेला नालेंगी रोते वही गाना है। इसमें बीट थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन वो जो गाना है ट्रेडिशनल चीज मतलब पुरानी चीज राजपूत वाली चीज। जैसे आज के समय का इंटरनेट है ना, पुराने जमाने के पास हमारा इंटरनेट था। गांव में कभी मेहमान आते थे, जैसे जमाई आ गया तो किसी को आवाज नहीं दिए तो गाना गाते तो उनको पता चलता कि उनके घर जमाई आया हुआ है। किसी के घर बच्चा होता था, किसी को नहीं पता होता बच्चे का जन्मदिन का शुरू होता तो आज उनके घर बच्चे के घर थाली के साथ गाने चल रहे हालरी हुआ है। जैसे लगन लेके आ गए बच्चे का तो घर पे गाना शुरू कर दिया तो आज उनके घर लगन आ गया। मतलब एक इंटरनेट था एक तरीके का, उनको बताना नहीं पड़ता गांव वालों को। हाँ वो सारे गीतों के अंदर दिया हुआ था कि अभी वो तेल का गाना, अरे चलो चलो वो तेल के गाने शुरू हो गए। कि अभी पाठ बैठा थे, अरे चलो चलो वो पाठ के गाने शुरू हो गए। अब जान विदाई के गाने वो तो मंगने आ रहे हैं जो दूहे कहते हैं, तो कभी विदाई जा रही है जान चलो चलो चलो। तो ये एक इंटरनेट। और एक मुझे सवाल पूछना था, ये जो रुदालियों का हमने सुना है रुदालियाँ होती है तो उनका भी क्या मंगनियार से कोई ताल्लुक होता है? जो रुदालियाँ होती है वो भी गाने के स्वर में रोती है ना जब कोई मर जाता है? वो अलग है, वो अलग है। वो अलग। वो इनके जो खानदान है ना, इन्हीं में से वो उनको बोलते हैं जो पुराने जमाने में अभी भी शायद अगर गुजरे कोई पुराने जो रोन वाला बना था ना हमारी बात करेगा मंगनियार है, वो अलग है। वो हम नहीं करते। हमारा तो हम ज्यादातर खुशी के मौके पे ही गाते हैं। ज्यादातर हमारी जात मगर हमारे जजमान कभी कभी कहते हैं ना जन्म हो गया कि मंगनियारों को तो खुशी के मौके पर आके हाजिर होते हैं। घर पे कोई गुजर गया है तो बेचारे ये तो थोड़ी देर आके चले जाएंगे। इनको शुभ संकेत की उड़ीक रहती है। हमारे हम किसी के घर से जैसे ये निकल जाते हैं और हम हारमोनियम ढोलक लेके इनके सामने आते हैं तो इनके शगुन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ मानते कि हमारे मंगले के सामने आ गया। ये बहुत बड़ी बात। एक तरह से जो मंगनियार समुदाय है वो राजस्थान का एक फ्लैग राजपूत से समझ है जो है ना ये संगीत का इन्होंने से समझ है। एक समन्वय है कि एक दाता है और एक है जो उनका अगर ये दो दाता लोग नहीं होते ना तो हमारे पास गाने बजते ना, हम बहुत बड़ी बात तो हमें मेरी शादी है, मेरी शादी की तो ये लोग पैसे देंगे, सारा खर्चा जजमान सारा खर्चा देंगे। जो जजमान है। हाँ वो आएंगे और हमारी शादी और हमारे बहुत एक बड़ा यहाँ फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं हम दम धम उनके पैसे ये राजपूत ही देते, हम नहीं देते। अच्छा। फिर हमारी ओर एक कलश ऊपर सिर पर रखकर और जैसे बीन जाता बीनने को लेकर जैसे इनकी राजपूतों की कोटड़ी पर जाते हैं और उनका सुराज करते हैं, उनकी 7 पीढ़ी लेते हैं, वो राजपूत लोग उसमें दान देते हैं। अब तो ये आप लोग को बताइए ये गाड़ी कलाकार लिखा हुआ है इसपे। ये गाड़ी दे दी मुझे एक बधाई में, एक घोड़े ऊँट सोना अभी तक दे रहे। जो हमारी ट्रेडिशनल चीजों की पारखू राजपूत करती है, हमारे जजमान करते हैं। हर लोगों के बस की बात नहीं है। जैसे मैंने राग बताया और
जो जजमानों का हम पर आशीर्वाद रहता है ना, वो सिर्फ ये गाने बजाने तक नहीं रहता है, बहुत बड़ी इनका हाथ रहता है। जैसे अभी गांव में आ गए, कोई दूसरे लोग आ गए, हमसे कोई झगड़ा भी हो गया भाई जी, तो पूछा कि किसके, तो भगवान सिंह जी के मंगनियार थे, अरे भाई दूर हो जाओ। और इनको पता चला तो हमको इनके पास जाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली वहां पहुंचेंगे। हमारे उनसे कैसे किया तूने झगड़ा, जैसे घर के बच्चे के लिए भी नहीं जाते, उससे पहले चले जाएंगे, तो हमें भी पता नहीं चलेगा भाई कब गए थे। और दोबारा वो लोग आएंगे, यार गलती हुए आपके जजमान है, उनको समझाओ, वो तो हमें चलने नहीं दे रहे। तो ये जजमानों का रुझुआ है हमारे लिए, एक सिस्टम बना हुआ है सदियों से, बिल्कुल सदियों से, और चला रहे अभी तक चला रहे। अभी निकल जाए यहाँ से, मान लो मैं किसी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा किसी के लग जाए, नीचे उतर, अरे भाई तूने क्यों किया, सब गलती हो गई, माफ कर दो, तो कि नहीं ये करूँगा, तो भाई मैं तो भगवान सिंह जी का हूँ मंगनिया, मैं उनको बुला दूँ तो मतलब जो खून निकलने वाला है वो रुक जाएगा। हम इतनी बड़ी इनकी रहती है जजमानों की। एक प्रोग्राम में गया, साहब सही है, जो उम्र और आगे वो इस बात कहनी पड़ी, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, जिंदगी भर चलते हैं, माँ बाप का तो दिखा वो बताओ, बिल्कुल वहाँ गया तो साइड हमें बताइए, मैंने इस चीज को आप भजन गाया शिव जी का, जन्म नहीं होता देखिए होता है, शिव जी का भजन गाया, वो बाबा बहुत खुश हुआ। दिया बतौने औसे नहीं आई पड़ता। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप मुसलमान होते ही आप हिंदू का ये क्यों गाते हैं? हमने उसको जवाब दिया कि संगीत न हिंदू है न मुस्लिम, वाह वाह वाह, बहुत सही, सुंदर बात है। संगीत हिंदू का भी गा सकते हैं और कव्वाली भी गा सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, इसमें संगीत में हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में दो समुदाय होती है, एक मंगनिहार, एक लंगा। लंगा जी, तो जो लंगा है ना, वो सिर्फ मुसलमान में गाते बजाते हैं। अच्छा, वो उनका पहरवास, उनका मतलब उठना बैठना, हम मुसलमान तो है, हमारे अगर शादी होती है सिर्फ निकाह होती है एक, बाकी वाला पूरा जो राजपूतों के इनके खानदान में चीज होती है ना, वही हमारे खानदान में होती है, सारा रीति रिवाज। हाँ, तो दो समुदाय हाँ, मिल गए आपस अब वो लंगा और मंगनिया, तो ये दोनों समुदाय हम गाते, गाना एक ही है, चाहे इनके सामने गाओ चाहे उनके जजमानों में गाए, लेकिन फर्क इतना है कि हम राजपूतों में जाते और वो मुसलमानों में जाते। आप भी तो मुसलमानों में जाते होंगे सब नहीं। आप सब जगह जाते हैं। हम सिर्फ राजपूतों के, जो जिनकी हमारे पास पगड़ी, ये जो ये भी पगड़ी है ना, इन राजपूतों में काफी जाते हैं, जैसे भाटी है, राठौड़ है, सोडा है, ये अलग अलग ब्रांचे है, तो उनके अलग अलग जैसे ठिकाने हैं। जैसे राठौड़ है ठिकाना यहाँ कोटड़े का ठिकाना राठौड़ है, तो राठौड़ों की पगड़ी है हमारे सिर पे। कोटड़े क्षेत्र में जितने भी मंगनियार है, जहाँ पर भी जाओगे तो उनके सिर पर पगड़ी राठौड़ों की होगी कि ये राठौड़ों का मेरा सिंह है। अच्छा, तो इस तरीके से चलता रहता है। और दंगार जाए तो ये बड़ा भैया रो आए, ये जंजरी कह रो आए, मतलब मुसलमानों को भी पगड़ी होती है, तो उनके भी जाति होती है कि ये भैया समाज का है, कि भाई इस लहंगे की पगड़ी किसकी है, तो भैया की है, इस पर जजों की है, इस पर मेहरों की है, मतलब इस तरीके से। तो वो भी उनकी शाखाएं इनकी, शाखाएं हैं। मुसलमान भी निकले तो राजपूतों से ही है, ठीक है, तो उनकी भी शाखा है, लेकिन जो हमारे लिए चल रही है ये परंपरा, नहीं कोई तरीका ये भी निभा रहे, हम भी निभा रहे। इनके घर जाते हैं ना, तो हमें तय नहीं होना पड़ता है कि वे क्या दोगे, या कहीं जैसे प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे बना हुआ है, यहाँ जजमाने जाएंगे तो हमारी वो फीस तय नहीं होगी, हमारा पूरा ही वो वैसे चलेगा, अनलिमिटेड। हकीकत फीस नहीं तय होती, भले कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो। अब मेरे पिताजी को पद्मश्री से सम्मानित, इनको भी करे हुए, लेकिन जजमानों के घर जाते हैं तो उनको वो खुद कदर करते हैं, परंपरा है जो सदियों से वो चली आ खुद रही है कदर और करते हैं। जैसे कपूर जी चले गए इनके घर के, तो 2 कदम ही उठ के आएंगे, तो हमारा तो बड़ा नहीं हुआ ना, कोई बड़ा आदमी हमारे सामने उठ के आ रहा है। अब अपनी उम्र से कोई बड़ा आदमी आपके सामने उठ के आता तो आप तो मन में खुश ही होगे कि हमारे बाप समान हमारे सामने आ रहा है, तो हमें तो वहीं पेमेंट मिल जाता है सब कुछ। तो पैसे तो हाथ का मेल है, आज अभी हमारे पास है, थोड़ी देर में किसी के पास वही पैसे है। तो ये मान्यता इनके वजह से है, तो ठिकानों की वजह से बैठे